हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवत नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस प्रभु ने हम सब से प्रेम किया और हम सबके जीवन में आज के दिन को जोड़ा। और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप सभी आशीषित होंगे, आपका दिन आशीषित होगा और आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, परमेश्वर आपके कामों को बरकत देगा। आज के मनन के लिए मैं पढ़ूंगा मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय उसकी 19 आयत को। यहाँ पर लिखा, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सबको बरकत दे। आज जो मैं इस वचन से आप सबको सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं जहाँ पर प्रभु ने उनके जीवन में बड़ा काम करने से पहले उन्हें कहा कि वे घास पर बैठ जाएं। बाइबल लिखा है कि वो विश्वास के साथ लाइन्स में बैठ गए। उन्होंने कतारें बनाई और 50-50 और 100-100 की कतार बनाकर वो घास पर बैठ गए। और प्रभु आज हमें सिखाना चाहते हैं कि आप सबको परमेश्वर से बरकत लेने के लिए आपको प्रभु की हजूरी में बैठना है। परंतु बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम काम करने से पहले परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठते। हम अपने हाथ पांव मारते हैं, पूरी कोशिशें करते हैं, और जब हम अपने कामों में असफल होते हैं तब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठने का जतन करते हैं। परंतु आज प्रभु इस सुबह के समय हमें सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर की हजूरी में बैठने की ताकत बहुत होती है। जब आप प्रभु की हजूरी में बैठकर अपने दिन को शुरू करते हैं, अपने काम को शुरू करते हैं, अपनी किसी भी यात्रा को शुरू करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम करता है। जैसा कि भजन संहिता 91 की 1 में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ पर भी परमेश्वर का दास दाऊद हमें उत्साहित करता है कि जो व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आप सबको परमेश्वर के साथ अपने दिन को शुरू करने की पूरी रीति से परमेश्वर के साथ वाचा बांधनी है। आपको वायदा करना है कि आप प्रभु की हजूरी में समय व्यतीत करेंगे। मुझे नहीं पता आज इस सुबह के समय से पहले आपने कितनी बार अपने जीवन में असफलताओं को देखा है, आप कितनी बार गिरे, आप कितनी बार निराश हुए। परंतु आज प्रभु आप सबके जीवन में इस वचन को इसीलिए दे रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन में टूटे हुए हैं, यदि आप अपने जीवन में निराश हैं, यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, तो आज अपने जीवन में निर्णय लें कि आप प्रभु की हजूरी में बैठेंगे, प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेकेंगे। प्रभु के दास बिली ग्राम ने कहा, यदि हम अपने देश को बदलना चाहते हैं तो हम अपने घुटनों के बल आएं। प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखना चाहता है, उन्हें ज़रूरत है कि वो अब प्रभु की हजूरी में बैठें। हो सकता है कि आप अपने कामों में व्यस्त हों, हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप ये करें वो करें, आप अपने काम को कर रहे होंगे, परंतु ये मत भूलें कि सफलता और उन्नति और बरकत केवल परमेश्वर की ओर से आती है। इसीलिए आपको अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले, दिन को शुरू करने से पहले, अपना कोई काम करने से पहले परमेश्वर की हजूरी में बैठना मत भूलें, क्योंकि प्रभु ही हम सबको ऊंचा कर सकते हैं, प्रभु ही हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, प्रभु ही हम सबको बरकत दे सकते हैं। इसीलिए आप सबके लिए ज़रूरी है। इन लोगों ने भी इसी रीति से कहा
लिखा, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठें। बाइबल के आधार पर बहुत सारे ऐसे मिशनरी हुए जिन्होंने परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में पूरा किया। हडसन टेलर एक प्रभु के महान दास हुए जो चीन देश में जाकर उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को शुरू किया और उसने परमेश्वर के सामने अपने जीवन में ये प्रार्थना की, उसने ये खुदा के सामने ये मांग रखी। उसने खुदा मेरे जीवन में, उसने कहा, खुदावन मेरे जीवन में कोई ऐसा दिन ना हो जहाँ मेरे सर पर सूरज बिना प्रार्थना के चढ़े। उसे पता था कि मैं केवल इस देश को, इन लोगों को प्रार्थना के द्वारा बदल सकता हूँ। आपके जीवन में यदि आप प्रभु के महान कामों को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, उसके सामने घुटनों को टेकना है। हो सकता परेशानी में हो, दिक्कत में हो और आपका मन चंचलता से भरा हुआ हो, परेशानियों से भरा हुआ, परंतु फिर भी अपनी परेशानियों के दौरान, अपनी चिंता में भी परमेश्वर की हजूरी में बैठने की कोशिश करें। खुदाबंदी केवल आपको हर परेशानी से आज़ाद कर सकता है, आपको मुसीबत से निकाल सकता है, आपकी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए ये मत बोलें कि उसमें सामर्थ्य है, वो बड़े बड़े काम कर सकता है। वो खुदाबंद अपने लोगों को जलती हुई भट्ठी से छुड़ा सकता है, शेरों की मान से बचा सकता है, वो जेल खानों के दरवाज़ों को खोल सकता है और पतरस जैसे अपने दासों को आज़ाद कर सकता है केवल प्रार्थना के द्वारा। बाइबल में लिखा, जब पतरस जेल में था तो कलीसिया ने एक मन होकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को जेल से छुटकारा दिया। आज यदि आप अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप बढ़ना चाहते हैं, यदि आप उन्नति पाना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप प्रभु के साथ निर्णय करें कि आप प्रभु की हजूरी में बैठेंगे। हो सकता है आपका जीवन समस्याओं से भी भरा है, आप उन लोगों की तरह जैसे पतरस जेल में था तो कलीसिया दिक्कत में, परेशानी में, उदासी में थी और उन्होंने अपनी उदासी के समय परमेश्वर की हजूरी में बैठने का निर्णय लिया। जिस रीति से भजन संहिता को लिखने वाला कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहना है। कुछ भी हालात हो, कुछ भी समस्याएं हो, कुछ भी परेशानी हो, आप प्रभु की हजूरी में बैठे रहें। वो आपके लिए अद्भुत रीति से काम करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा। इसीलिए आज ही अपने जीवन में परमेश्वर के साथ वायदा करके निर्णय लें। आप आधा घंटा से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आप परमेश्वर की हजूरी में लगातार बैठने का जतन करें। परमेश्वर आपकी मुसीबतों को ख़त्म कर देगा, आपकी ज़िंदगी को बरकत दे देगा, क्योंकि बाइबल के आधार पर इन लोगों ने परमेश्वर से बड़े कामों को इसीलिए देखा क्योंकि प्रभु ने उन्हें बैठने की आज्ञा दी और वो बैठे रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की अपनी भी जीवन जो था, उसने ज़्यादातर अपना समय प्रार्थना में व्यतीत किया। उसे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं थी, वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो खुद परमेश्वर थे, वो लोगों को चंगा कर सकते थे, परंतु उसने हमारे सामने उदाहरण को खड़ा किया। वो चाहते थे कि हम लोग सीखें कि हर एक निर्णय को लेने से पहले हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बाइबल लिखा, प्रभु यीशु मसीह मरकुस 1:35 में दूसरे नगरों में प्रचार करने से पहले उसने पूरी रात प्रार्थना में व्यतीत की। उसने चेलों को नियुक्त करने से पहले उसने पूरी रात प्रार्थना में व्यतीत की। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जाने थे, उस समय भी उन्होंने प्रार्थना में समय को व्यतीत किया। उसने अपना ज़्यादातर समय प्रार्थना में इसीलिए गुजारा कि हम समझ सकें कि हमारी ताकत, हमारी उन्नति, हमारे सही डिसीजन केवल हम प्रार्थना के द्वारा ले सकते हैं।
आप भी परमेश्वर की हजूरी में बैठने का वादा करें। परमेश्वर से कहें, मैं कुछ भी निर्णय लूँ, मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं रखूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पहले मैं अपना पूरी कोशिश करूँ और जब मुझे लगे कि मैं अपने जीवन में असफल हो रहा हूँ तब मैं तेरी हजूरी में नहीं, बल्कि प्रभु मैं अपने काम को शुरू करने से पहले, डिसीजन को लेने के पहले, कुछ भी अपने जीवन में काम करने से पहले परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में बैठूंगा। ये प्रभु का आज्ञा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी में बैठें। हडसन टेलर ने अपने जीवन में प्रार्थना का निर्णय लिया। जब वो चीन देश में गया, वहाँ पर प्रभु का नाम नहीं था, परंतु परमेश्वर के दास ने लगातार अपनी प्रार्थना को काम में रखा। उसने लगातार प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके द्वारा चीन देश के नगरों को, लोगों को बदल दिया। परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। उसी रीति से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर, आपकी वफादारी को देखकर प्रभु आपके लिए बड़े और अद्भुत काम करेंगे। इसीलिए परमेश्वर की हजूरी में बैठना मत भूलें। आप व्यस्त हो सकते हैं, आपके सर पर बहुत सारा बोझ हो सकता है, दबाव हो सकता है, परंतु अपने जीवन में इस सबसे बड़ी बरकत के समय को मत भूलें। केवल परमेश्वर आपके हालातों को बदल सकता है, केवल परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए प्रभु की हजूरी में बैठें, उसके साथ समय व्यतीत करें। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जैसा 91वें भजन संहिता में परमेश्वर का दास अपनी इस भजन संहिता को प्रभु की हजूरी में बैठने के साथ शुरू करता है, और ये भजन संहिता सबसे सामर्थी भजन संहिता मसीह लोगों के अनुसार गिना जाता है। लोग इस भजन संहिता को बाय हार्ट स्मरण रखते हैं, याद रखते हैं कि जब भी उन्हें कहीं दिक्कत हो वो इस भजन संहिता को रिसाइट करते हैं, बोलते हैं, अंगीकार करते हैं। और इस भजन संहिता की सबसे बड़ी ताकत, इस भजन संहिता से सामर्थ कहाँ से मिलती है? जो लोग परमेश्वर की परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठने का वादा करते हैं, प्रभु के शरण स्थान में बैठें, उसके साथ समय व्यतीत करें। यदि आप व्यस्त हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर भी जब भी आपको समय मिले आप प्रार्थना में गुजारें, परमेश्वर की हजूरी में समा दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर सके। मुझे विश्वास है जिस रीति से परमेश्वर ने यहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को भोजन खिलाया, उसने अद्भुत काम किया। आप भी अपने जीवन में अद्भुत काम देखेंगे जब आप प्रभु की हजूरी में बैठने का वायदा करते हैं। आप 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं, आधा घंटे से शुरू कर सकते हैं, परंतु लगातार आप प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर की शरण स्थान में बैठे रहें, वहाँ पर अपनी खुदा की हजूरी में बने रहें, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बरकत दे सके। वो आपके साथ हैं, आपको ऊंचा करेगा। प्रभु के ऐसे बड़े बड़े दास हुए जिन्होंने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया। दानियल हमारे लिए बड़ी उदाहरण है। दानियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था। उसे पता था कि मेरी बरकत, मेरी आज़ादी, मेरी सामर्थ केवल प्रार्थना में मिलती है। इसीलिए आपको भी यदि बढ़ना है, ऊंचे होना है, तो आज से ही प्रभु के साथ वादा करके प्रार्थना के साथ अपना दिन शुरू करें, प्रार्थना के साथ सोएं और खुदावंद के साथ अपना समय व्यतीत करके खुदावंद से बरकत पाएं। प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आपको बरकत देगा, आपकी ज़रूरतें समय पर पूरा करेगा। और प्रभु चाहते हैं कि आप उसकी हजूरी में बने रहें, बैठें और प्रभु से बातचीत करें। परमेश्वर आप सबको बरकत दे चुके हैं। मेरा विश्वास है यदि आप इस वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, खुदावंद आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी नहीं रहने देगा, आपको ऊंचा करेगा और आपको बरकत देगा। प्रभु आपके संग रहे, आपका दिन आशीषित हो, आप अपने कामों में बढ़ें, प्रभु आपकी जीवन की हर ज़रूरत को पूरा करे। आमीन आमीन।